जय हिंद दोस्तों। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संजय गांधी की मित्र रुखसाना सुल्ताना की और तुर्कमान गेट कांड की। ये दोस्तों बात है इमरजेंसी के उस दौर की जब पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था और एक नारा चलता था कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। बंसीलाल वो थे जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इनको भी नसबंदी के एपिसोड में बहुत बड़ा गुनहगार समझा जाता है। पूरा देश ये मानता है कि कहीं ना कहीं संजय गांधी के साथ बंसीलाल की मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये बात है 1975 की, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी। जेपी आंदोलन कर रहे थे और जेपी के आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था और इस आपातकाल में लगभग सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या अरुण जेटली हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मोरारजी भाई देसाई हो। सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अब पूरी तरीके से इमरजेंसी में जो सत्ता कंट्रोल में आ गई थी उसको संजय गांधी डील कर रहे थे, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। अब साथियों, सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे संजय गांधी। संजय गांधी के हाथ में जैसे ही सत्ता आई, वो राजनीति के केंद्र में आ गए और इमरजेंसी के मुख्य किरदार के रूप में उभरे। संजय गांधी बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति थे और उनको लगता था कि हम देश को रातों रात सुधार सकते हैं। इसी क्रम में उन्हें भारत की आबादी बहुत बड़ी समस्या लगती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको कंट्रोल करें। तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक प्रोग्राम चलाया जो उनके 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसको नसबंदी कहा गया। नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों, देश में 62 लाख नसबंदियां की गई पूरे देश के अंदर, और उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबकी पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी गई। एक एक दिन में 10-10 हजार नसबंदी का टारगेट दिया गया। उसी सिलसिले में जो सबसे ज्यादा नसबंदियां कराई थी, जो इस वीडियो का मुख्य बिंदु है, वो थी रुखसाना सुल्ताना। रुखसाना सुल्ताना साथियों संजय गांधी की महिला मित्र थी और ये चांदनी चौक वाले एरिया से आती थी और मुस्लिम थी। इन्होंने अपने उस एरिया में, चांदनी चौक वाले एरिया में 10,000 नसबंदी पर डे कराने का टारगेट लिया और कहीं ना कहीं ये उसमें सफल भी हुई। इसलिए साथियों, रुखसाना सुल्ताना को उस समय बहुत ज़्यादा बदनामी का शिकार होना पड़ा, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड नसबंदी पूरे देश के अंदर अकेले रुखसाना सुल्ताना ने करवाई थी। तो ये था रुखसाना सुल्ताना का एपिसोड। अब बात आती है साथियों, तुर्कमान गेट कांड क्या था। तुर्कमान गेट कांड, तुर्कमान गेट एक साथियों चांदनी चौक के पास ही एक गेट है जिसको तुर्कमान गेट बोलते हैं। और संजय गांधी की ऐसी इच्छा थी कि तुर्कमान गेट से कहीं ना कहीं हमें इंडिया गेट दिखे। संजय गांधी अभी उतने मैच्योर नहीं थे, उनको अभी ये नहीं पता था कि हमारा देश किसानों का देश है, गरीबों का देश है, मजदूरों का देश है और अभी उभरता हुआ देश है। अभी ये कोई प्रगतिशील देश नहीं है। लेकिन संजय गांधी अति प्रगतिशील व्यक्ति थे। उनकी एक विदेशी महिला मित्र ने उन्हें बताया कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश के शहरों की तर्ज पर कुछ सौंदर्यीकरण अभियान चलाए जाने चाहिए। संजय गांधी को उनका सुझाव पसंद आया और संजय गांधी ने तुर्कमान गेट के आसपास सभी झुग्गी झोंपड़ियों को लगभग जेसीबी से, बुलडोजर से हटवा दिया। लेकिन साथियों, इसकी प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त हुई, क्योंकि लोग बेघर हुए। जब प्रतिक्रिया हुई तो वहाँ पर पुलिस ने गोलियां चलवा दी, गोलियां चलवाई, जिसमें काफ़ी आम लोग मारे गए। इसके वजह से साथियों, तुर्कमान गेट कांड को दिल्ली का जलियांवाला गेट कांड भी कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला की तर्ज पर यह कांड हुआ था। उनके विरोधी इस बात को मानते हैं संजय गांधी के। तो साथियों, ये था तुर्कमान कांड और रुखसाना सुल्ताना का पूरा एपिसोड हमने बताया। ऐसी रोचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।